Good morning, dear students. This is Pushpanjali Singh, your science teacher, and I welcome you all in DSS online classes. Today, I am going to start chapter 4, that is heat. In this chapter, we all will read about what is heat, what is temperature, what is thermometer, and how transfer of heat, etc. Today, we all will read about what is heat, hot and cold object, and what is temperature. Let's start the chapter. First, what is the meaning of heat? Heat होता क्या है? Heat is a form of energy. Heat एक एनर्जी का फॉर्म होता है. किस तरह? बेसिकली हीट किससे हम रिलेट करेंगे? गर्मी से. अगर कहीं क्या है, कहीं हम जाते हैं तो क्या है, अगर हमारी बॉडी को क्या होता है, हॉट फील होता है, तो इट मीन्स हीट आर प्रोड्यूस. वहाँ पे क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है. हीट क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and it is the capable of do work. हीट एक एनर्जी होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है और ये वर्क भी करता है. अभी हम इस चैप्टर में डिटेल हीट के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर and it is worn in winter season, and summer clothes are made up of plant fiber and it is worn in summer season. वूलन क्लोथ्स किससे मिलता है हमें? एनिमल फाइबर से. और ये कब हम पहनते हैं? विंटर में. एंड समर क्लोथ्स हमें किससे मिलता है? कॉटन क्लोथ्स हमें किससे मिलता है? प्लांट फाइबर से. और इसको हम कब पहनते हैं? समर सीजन में. अब लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इन दिस चैप्टर, हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड मीन्स गरम और ठंडा. होता क्या है? गरम और ठंडा, सपोज अगर मैं आपको एक ग्लास दे दूं और ग्लास में वाटर है और मैं पूछूं ये वाटर क्या है, हॉट है या कोल्ड है, आप कैसे बताओगे? बेसिकली हम उसको कैसे बताएंगे? अगर ग्लास में वाटर है तो हम उसको या तो पी के बता सकते हैं या तो बाय सेंस ऑफ टच. इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वो वाटर कितना हॉट है या कोल्ड है. Now read hot and cold object through activity. अब हम hot और cold जो ऑब्जेक्ट हैं इसको किसके थ्रू पढ़ेंगे? एक्टिविटी के थ्रू. Take 3 large mug and label them A, B and C. Put cold water in mug A and hot water in mug B. Mix some cold and hot water in label C mug. क्या करेंगे? 3 मग लेंगे लंबे लार्ज साइज का और उसमें क्या करेंगे? लेबलिंग कर देंगे A B C. और जो लेबल A है हमारा, जिस पे लेबल A लगाए हैं जिस मग पे, उसमें कौन सा वाटर लेंगे? कोल्ड वाटर. एंड लेबल B में हॉट वाटर एंड लेबल C में कोल्ड एंड हॉट वाटर दोनों लेंगे. अब नाउ डीप द लेफ्ट हैंड इन मग A and the right hand in mug B. After keeping the hands in the 2 mugs for 2 or 3 minutes, और हम पहले क्या करेंगे? अपने लेफ्ट हैंड को किस में? मग ए में रखेंगे और राइट हैंड को मग बी में. कितने टाइम तक? 2 और 3 मिनट तक
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने दोनों हैंड को निकाल के किस में ले जाएंगे, लेवल सी वाले मग में। अब क्या देखेंगे, जब हम अपने हैंड को किस में ले गए, लेवल सी में, तो जो लेवल ए वाला हैंड जो कोल्ड वाटर में था, जब हमने उसको लेवल सी में ले गए तो क्या हमें फील हुआ कि लेवल सी वाला वाटर क्या है, हॉट है। एंड जब हम लेवल बी वाले हैंड को यानी राइट हैंड को जब हम वाटर में ले गए तो क्या पता चला, हॉट वाटर वाले हैंड को जब हम किस में ले गए, लेवल सी में, तो क्या पता चला कि वो वाटर क्या है, कूल है। जब हमने कोल्ड वाटर वाले हैंड को किस में, मिक्सचर में ले गए, कोल्ड और हॉट दोनों वाटर के मिक्सचर में, कोल्ड वाटर है तो हमें क्या फील हुआ, हॉट, और जब वो हॉट वाटर को ले गए तो हमें क्या फील हुआ, कूल है वो वाटर। तो इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। तो बाई सेंस ऑफ टच से भी नहीं पता कर सकते हैं, छू के भी नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक डिवाइस की ज़रूरत होती है। अभी हम उस डिवाइस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट का एक रेजाइबल मेजरमेंट मिले कि वो ऑब्जेक्ट कितना क्या है, हॉट है, तो उस रेजाइबल मेजरमेंट, जो रेजाइबल मेजरमेंट ये बताए कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, उसे क्या कहा जाता है, टेम्परेचर। उसे क्या कहा जाता है, टेम्परेचर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का एक रेजाइबल मेजरमेंट मिले कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है, कितना हॉट है, उसे क्या कहा जाता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर को जो रेजाइबल मेजरमेंट हॉटनेस बता रहा है, अगर टेम्परेचर को टेम्परेचर इज मेजर्ड, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है जिस डिवाइस से, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर होते हैं। नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक, मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर किससे किया जाता है, थर्मोमीटर से। हैव यू सी अ थर्मोमीटर? व्हेन यू और इन योर फैमिली हैड फीवर, जब हमारे घर में हमें या हमारी फैमिली में किसी को फीवर होता है तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। अब ये जो थर्मोमीटर होता है, ये थर्मोमीटर दो तरह का होता है। एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और दूसरा होता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर दो तरह का होता है, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अभी हम पढ़ेंगे। अब वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम क्या करते हैं, जो थर्मोमीटर होता है उसको मेज़र किया जाता है डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वो क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, किस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब में रहता है। और इससे क्या मेज़र किया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर या मिक्सचर का, इन सारी चीज़ों को क्या करने के लिए, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, जब हमारे घरों में हमें फीवर होता है तो हम वहाँ पे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। जो थर्मोमीटर क्या करे, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, उसे क्या कहा जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजरिंग यूजिंग टू कॉमन स्केल। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है
वो मेज़र किया जाता है उसमें दो कॉमन स्केल होता है। एक तो होता है सेल्सियस स्केल और दूसरा स्केल जो होता है जिसको कहा जाता है फ़ारेनहाइट स्केल। दो स्केल होता है, एक सेल्सियस स्केल एंड दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। अब सेल्सियस स्केल जो होता है, ऑन द सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन as 0 degree Celsius and boiling point of water is taken 100 degree Celsius। अब सेल्सियस स्केल में कोई वाटर का जो वाटर होगा, वाटर का मेल्टिंग जो पॉइंट होगा कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर मेल्ट करेगा और वाटर बॉयल कब होगा, वाटर बॉयल होगा कितने डिग्री टेम्परेचर पे, कितने डिग्री टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा 100 डिग्री टेम्परेचर पे। तो जो इसके क्या नाम है क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें दो स्केल होते हैं, एक सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। अब सेल्सियस स्केल, अब ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, अब यहाँ तो हमने किसके बारे में पढ़ चुके, सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बता दिए। अब जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें जो आइस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, आइस कितने फ़ारेनहाइट स्केल पे मेल्ट करेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वाटर बॉइलिंग जो होगा वो कितने डिग्री पे होगा फ़ारेनहाइट स्केल में, वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सेल्सियस पे होगा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे कोई वाटर बॉयल होगा। एंड फ़ारेनहाइट स्केल पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगी कितनी होगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी कितनी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो स्केल है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लिनिकल थर्मामीटर यहाँ पढ़ रहे हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह का क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। अब इट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये किससे बना होता है, ग्लास ट्यूब से बना होता है और ग्लास ट्यूब का बना होता है एंड कंटेन अ बल्ब एट वन एंड एंड फिल इट मर्क्यूरी। इसके एक एंड पे क्या फील होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सिल्वर कलर की लिक्विड होती है, अगर हम उसको अपने हैंड पे लें तो वो क्या करेगा, मूवमेंट करने लगेगा। अब मर्क्यूरी लेवल राइज अप इन द थ्रेड लाइक पोर्शन दैट इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मर्क्यूरी लेवल जो इस बल्ब है वन एंड जो होता है उस वो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसके एक एंड पे क्या लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं जिसमें क्या फील होता है, मर्क्यूरी फील होता है। अब इस में क्या होता है, एक पतला सा थ्रेड लाइक क्या होता है, ट्यूब होता है। उस थ्रेड लाइक ट्यूब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, थ्रेड लाइक ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। जो थ्रेड लाइक ट्यूब होता है इस क्लिनिकल थर्मामीटर में उस ट्यूब को क्या कहा जाता है, कैपिलरी ट्यूब। अब ये जो ट्यूब होता है ये किस में होता है, द कैपिलरी ट्यूब इज इनक्लोज्ड इन अ ग्लास केस। ये इस ग्लास में क्या होता है, ग्लास के अंदर होता है। अब इसमें क्या होता है, जो मरकरी लेवल होता है वो क्या होता है, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसी में क्या करता है, राइज होता है। तो ये मरकरी राइज होगा तो यही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। कौन, ये मरकरी। अब इसी में क्या लिखा होता है, रीडिंग लिखा होता है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट स्केल में। अब जो ये तो हम ग्लास ट्यूब के बारे में पढ़े हैं।
एक डिजिटल थर्मामीटर भी होता है जिसके बटन को हम प्रेस करते हैं और उस पर रीडिंग आ जाती है, हम बता देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्लास ट्यूब थर्मामीटर के बारे में। एंड द लेवल ऑफ मर्करी कैन मेजर्ड बाय रीडिंग द स्केल। अब जहाँ पे मर्करी राइज अप होना स्टॉप हो जाता है वहाँ की रीडिंग को हम पढ़ के वो टेम्परेचर बताते हैं। अभी हमने बताया है जो रीडिंग होता है, रिकॉर्ड होता है टेम्परेचर का, इन सेल्सियस में होता है। सेल्सियस में कितना होता है? जो बॉडी के 35 टू सेल्सियस 35 डिग्री नॉर्मल, जो ऑन अ एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, और जो एवरेज टेम्परेचर होता है बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये 30 अभी हमने आपको बताया है दो तरह का ये स्केल होता है, एक सेल्सियस और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम 37 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कैलकुलेट करें किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब आपने सुना होगा आपके घरों में अगर किसी को फीवर होता है तो कोई सेल्सियस में नहीं बताता, क्या कहता है? 102 डिग्री, 104 डिग्री ऐसे बताते हैं लोग फीवर है। तो जो होता है ये किस में बताया जाता है? फ़ारेनहाइट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर, क्लिनिकल थर्मामीटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ये क्लिनिकल थर्मामीटर किस तरह वर्क करता है। अब उसके आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।